मध्य भारत में शिप्रा तट पर बसी प्राचीन धार्मिक नगरी उज्जैनी, 3.5 काल सप्त सागर सिंहस्थ जैसा महापर्व अपने में समेटी उज्जैनी, मंदिरों की नगरी उज्जैनी। यहाँ के प्रमुख मंदिर महाकाल, काल भैरव, मंगलनाथ विश्व स्तर पर अपनी ख्याति रखते हैं। किंवदंती है कि अगर आप एक बारदान भर अक्षत लेकर निकलें और प्रत्येक मंदिर पर एक अक्षत भेंट करते हैं तो अक्षत खत्म हो जाएंगे, पर मंदिर नहीं। इतने मंदिर हैं इस धर्मधानी उज्जैनी में, जहाँ एक तरफ यहाँ माता हरसिद्धि शक्ति पीठ के रूप में विराजित हैं, वहीं शहर के मध्य विराजित है माँ छत्रेश्वरी चामुंडा। यहाँ माँ छत्रेश्वरी व माँ चामुंडा स्वयंभू अपनी अपनी आभा लिए विराजित हैं। इस मंदिर की प्राचीनता की प्रमाणिकता यह है कि विक्रमादित्य राजा के समय उज्जैनी में आरंभ की गई सरकारी पूजा नवरात्रि के समय यहाँ भी संपन्न की जाती है। मंदिर में माताएं पूर्व दिशा की ओर मुख होकर विराजित हैं। समय समय पर मंदिर का जीर्णोद्धार भी होता रहा है। वर्तमान मंदिर स्वरूप का सन 1971 में जीर्णोद्धार किया गया था। मंदिर के परिक्रमा पथ पर नवदुर्गा की प्रतिमाएं भी विराजित हैं। साथ ही परिसर में हनुमान, महाभैरव व शिव मंदिर भी हैं। वर्तमान में यहाँ LED से निर्मित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों, 52 शक्तिपीठ, उज्जैन के प्रमुख धर्म स्थलों के दर्शन भी आपको यहाँ हो जाएंगे। नवरात्रि पर्व पर यहाँ की विद्युत सज्जा बहुत आकर्षक होती है। हजारों लोग यहाँ प्रतिदिन दर्शनार्थ पहुँचते हैं। धार्मिक एवं सामाजिक कार्य करने के उद्देश्य से यहाँ भी छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति का गठन प्रमुख पुजारी व मंदिर संयोजक पंडित शरद चौबे द्वारा किया गया। समिति द्वारा यहाँ हवन, पूजन व भजन प्रतिदिन संपन्न किए जाते हैं। छत्रेश्वरी और चामुंडा दोनों देवी एक साथ विराजमान हैं और ये स्वयंभू प्रतिमा है, किसी के द्वारा स्थापित नहीं। एक बात, मंदिर जरूर समय पे भक्तों ने द्वारा जीर्णोद्धार किया है और बहुत प्राचीन मंदिर है। इसकी प्रामाणिकता ये है कि अष्टमी को नगर पूजा आती है, वो शासन के द्वारा आती है और वो नगर पूजा उज्जैन में उन्हीं मंदिरों पे जाती है जो प्राचीन है। इसके पहले 47 में देश को राजनीतिक आज़ादी मिली, इसके पहले वो ग्वालियर स्टेट के समय से आती थी, उसके पहले भी आती थी। तो लोगों की ऐसी मान्यता है, उज्जैन में लौकिक मान्यता है कि ये जो पुराने मंदिर हैं ये विक्रमादित्य के समय से यहाँ नगर पूजा आ रही है। ये इसकी एक धारणा और प्रामाणिकता और आज भी आती है। वर्तमान में इस मंदिर की व्यवस्था कलेक्टर महोदय के हाथ। चामुंडा माता मंदिर समिति है जो नवरात्रि का उत्सव करती है। विद्युत सज्जा होती है नवरात्रि में, बड़ा यज्ञ होता है नवरात्रि में नवमी के दिन, और यज्ञ तो यहाँ 12 महीने होता है। सन और 32 वर्ष से संलग्न हवन हो रहा है नित्य, 32 वर्ष हो गए। तो देवी का सप्तशती से हवन होता है और नित्य हवन होता है, नित्य भंडारा होता है। क्योंकि हवन पूजन के बाद, किसी भी अनुष्ठान के बाद धार्मिक मान्यता के हिसाब से अन्न का दान होना बहुत ज़रूरी है। बिना अन्न के दान किया हुआ अनुष्ठान तामस हो जाता है। तो आता है, भक्तों द्वारा होता है। समिति के 750 मेंबर हैं। 1 जनवरी को मंदिर का स्थापना दिवस मनाते हैं। समिति का मंदिर तो प्राचीन, समिति अपना स्थापना दिवस मनाती है। उसमें 56 भोग लगाती है। दिन भर शुद्ध घी के हलवे का प्रसाद बंटता है और दोनों नवरात्र में विद्युत सज्जा होती है।
कन्या भोजन होता है, भंडारा होता है। सुबह प्रातः 6 बजे मंदिर खुलता है। सुबह की आरती 7:30 बजे होती, मध्य में भोग लगता है जब आरती होती, और संध्या आरती जो है 7:30 बजे शाम को शयन आरती होती, और उसके बाद मंदिर मंगल हो जाता है। और मैं यहाँ पे हमारा परिवार 1978 से सेवा दे रहा है। इसके पहले भी पुजारी थे जो सेवा देते थे, और 78 से मैं सेवा दे रहा हूँ। सिंहस्थ 2016 से यहाँ निःशुल्क भोजन वितरण कार्य की शुरुआत की गई। शनैः शनैः यह सेवा कार्य गति पकड़ता गया और यहाँ जन सहयोग से भोजनशाला की स्थापना भी कर दी गई। भोजनशाला में जब अधिक भोजन निर्माण होने लगा, तब यहाँ रोटी की अत्याधुनिक ऑटोमेटिक मशीन लगा दी गई, जिसमें आटा गूंदने, लोई बनाने, बेलने और रोटी सेकने तक का कार्य संपादित होता है। चूँकि चामुंडा माता मंदिर के मध्य में स्थित है, अतः इसके समीप संभागीय जिला चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व श्रमिक बस्ती विद्यमान है। अतः 200 से 500 लोगों से शुरू हुई भोजन वितरण व्यवस्था आज 1200 लोग प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है। यहाँ की भोजनशाला में उच्च गुणवत्ता से तैयार भोजन में समय समय पर दाल, रोटी, पूरी सब्जी, चावल, पुलाव, खीर, मिठाई, लड्डू, हलवा, खिचड़ी आदि तैयार किए जाते हैं। महामार्च 2020 से वर्तमान तक लगे लॉकडाउन में समिति ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। भोजन के साथ साथ लगभग 5000 लोगों को सूखा राशन, फल, बच्चों के लिए बिस्किट, कुरकुरे, फल आदि भी वितरित किए गए। यहाँ मंदिर परिसर के बाहर सुबह शाम चाय नाश्ता एवं भोजन प्रसादी ग्रहण करने वालों की लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं, जहाँ समिति के पंडित सुनील चौबे, निखिल चौबे व वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र शाह द्वारा व्यवस्था सुचारू की जाती है। वहीं समिति सदस्य कमल ठाकुर, देवेंद्र दबाड़े, श्रीकांत वर्मा, अश्विन नरूला, रविंद्र शर्मा, प्रकाश तोमर, रमेश टेमनिया, अशोक वासवानी, वसंत पमनानी, बंटू यादव समय समय पर आवश्यकता अनुसार समिति के अन्य सदस्यों से संपर्क कर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाते हैं। सिंहस्थ मई 2016 से भोजन भंडारे की व्यवस्था छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा की गई थी कि सिंहस्थ महापर्व में 1 महीने के लिए माँ छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति भंडारा का आयोजन करेगी। सिंहस्थ से भंडारा चालू है। माता रानी के आशीर्वाद से अविरल 2016 से भोजन व्यवस्था चालू है। शुरू में छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर ने 200 ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए भोजन व्यवस्था का प्रावधान रखा था। यहाँ चलते चलते धीरे 500 व्यक्तियों तक पहुँचा। क्योंकि लॉकडाउन के अंतर्गत अत्यधिक आवश्यकता होने पर लोगों को भोजन की चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति ने इस प्रायोजन को बढ़ाया, जिसके अंतर्गत आज की तारीख में 2500 से 2000 व्यक्तियों को प्रतिदिन भोजन वितरण किया जाता है, जिसमें सुबह और शाम दोनों टाइम भोजन वितरण होता है। 2 ही टाइम चाय का वितरण किया जाता है भक्त समिति द्वारा। भोजनशाला में आधुनिक मशीनों से रोटी का निर्माण होता है। रोटी, सब्जी, हलवा, चावल, खिचड़ी, लड्डू, अन्य प्रकार के व्यंजन आवश्यक लोगों को दिए जाते हैं। छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर शहर के मध्य स्थित है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, संभागीय हॉस्पिटल है एवं श्रमिक बस्तियाँ हैं। यहाँ पर आवश्यकता ज़रूरत से ज़्यादा रहती है लोगों को। इस आवश्यकता को देखते हुए छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर आगामी सत्र में 3 से 3500 लोगों को भोजन कराने की नीति पर विचार कर रही है। यहाँ पर ज़रूरतमंद लोग आते हैं, भोजन प्रसादी लेते हैं। यहाँ पर 19 से 20 कर्मचारी काम करते हैं। 40 से 50 कार्यकर्ता छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर के कोविड योद्धा के रूप में 10-10 घंटे तक सेवा प्रदान करते हैं। यह प्रतिदिन की क्रिया होती है। दिन में 12 बजे भोजन का वितरण होता है एवं शाम को आरती के पश्चात 8 बजे भोजन का वितरण होता है। दोनों समय भोजन होता है। सुबह 6 से 8 चाय एवं शाम को 5 से 7 चाय का वितरण किया जाता है समिति द्वारा। समिति द्वारा समय समय पर सूखी राशन सामग्री, बच्चों के लिए केक, कुरकुरे, फल वितरण इत्यादि आदि का समय समय पर जो भी आवश्यकता होती है उसका वितरण का कार्य किया जाता है तथा यह ध्यान रखा जाता है कि निर्गरीबों को स्वादिष्ट एवं बढ़िया भोजन प्राप्त हो। भोजनशाला में 13 नियमित कर्मचारी धर्मपाल वाधवानी नंदू काका के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। प्रतिदिन पैकेट निर्माण और अन्य व्यवस्थाओं में समिति सदस्य सुरेश सूर्यवंशी, कमल देवड़ा,
संदीप परमार, रवि बामनिया, मयंक गहलोत, मोनू रजवानी, आनंद राव मराठा, हरिओम शर्मा, वीरेंद्र टटवाल व भूपेंद्र द्रोणावत अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। भोजनशाला से लगभग 400 भोजन पैकेट अन्य संस्थाओं उज्जैन नगर पालिका, फायर ब्रिगेड, देवास गेट थाना, वी केयर संस्था को भी वितरण हेतु दिए जाते हैं। वह समय समय पर जिन्हें आवश्यकता हो, जैसे मृत्यु वाले घरों में पैकेट भेजे जाते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम चाय, स्वल्पाहार और भोजन वितरण में कार्यकर्ता श्याम राठौर, विशाल सिनोरिया, सौरभ भाटिया, उमेश भदौरिया, उमेश ठाकुर, अरुण मिश्रा, राहुल गोयल, जय वर्मा, पंकज कुशवाहा, जतिन चांदवानी, राजेश शेर, मेहर गोयल, शैलेंद्र द्रोणावत, पंकज सूर्यवंशी, संतोष सोलंकी, राजेश पोरवाल, सुनील नागर, ऋषि पटेरिया, विजय गहलोत, गोलू रजक, धर्मेंद्र भाटिया, कृष्णा लाखेरकर, दुष्यंत आर्य आदि अपना योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त कोरोना संकट काल में 32 ऑक्सीजन सिलेंडर भी जरूरतमंद लोगों को निशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। संस्था द्वारा भोजनशाला से प्रथम रोटी 50 गाय माताओं को व चारा दिया जाता है व श्वानों को रोटी दी जाती है। श्री मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा भोजन बनने के पश्चात सनातन परंपरा का निर्वाह करते हुए गौ माता एवं श्वान के लिए रोटी निकाली जाती है तथा पशुपतिनाथ मंदिर स्थित गौशाला पर 35 से 40 गौ माता जहाँ यहाँ हैं उनको सर्वप्रथम भोजन दिया जाता है, जिससे भोजन में रोटी एवं चारे का वितरण किया जाता है तथा श्वानों को रोटी खिलाई जाती है। उस यहाँ देने के पश्चात मंदिर स्थित भोजनशाला पर भोजन वितरण प्रारंभ होता है तथा जिस प्रकार घरों में रोटी निकाली जाती है गौ माता एवं कुत्ते के लिए, उसी प्रकार उसी परंपरा का निर्वाह किया जाता है। इस तरह से ये धार्मिक संस्था समाज में मानव व जीवों की परस्पर सेवा कर रही है और अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।